हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने आजकल बहुत ज़्यादा नोटिस की है। जो घर को बनाते हैं लोग बार अपने घर में वो चीज़ करते हैं, बट उसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब आगे चल के उनको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, वो उसके बारे में नहीं सोचते, बस कर देते हैं। तो मैं आपको उन चीज़ों को प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाऊंगा भी, ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। बस मुझे आपके 4 से 5 मिनट चाहिए ताकि मैं आपको उन्हें अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी वो हो ही जाती हैं। बट क्या होता है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कुछ उसमें से ही है। अब यहाँ पे जो लोग बार मेरे से सवाल पूछते हैं, बहुत से लोगों की कमेंट आती है इस चीज़ को लेकर। एक सवाल हो, एक ही सवाल में दो सवाल हैं यहाँ पे, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे घर को बनाते हैं तो हमारे घर में कई तरह के बीम होते हैं, चाहे वो प्लीन बीम हो गया, डोर बीम यानी लिंटर बीम हो गया, या स्लैब में बीम हो गया। तो पहला सवाल यह है कि जैसे हमारे घर में कोई भी दरवाज़ा है, या दरवाजे के लिए हम जगह छोड़ रहे हैं, या विंडो आ रही है दीवार में, तो जो हम उसके ऊपर बीम देते हैं, जैसे कि आप ये बीम को देख पा रहे होंगे। तो ये जो बीम आप दे रहे हैं, देख रहे हैं, इस बीम को कुछ लोग क्या करते हैं कि जितना हमारा दरवाज़ा होता है या विंडो होती है, बस उसी के ऊपर देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी दीवारें होती हैं घर की, वो दीवार के पूरा पूरा दीवार में दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दीवार, उस दीवार के लिए तो ठीक है, चलो तो आपने दिया। अब कुछ लोग ये भी होते हैं कि पूरे घर की दीवारों पे उस बीम को घुमा देते हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई दरवाज़ा है या विंडो है, तो उसमें जो आप बीम दे रहे हैं वो पूरा दीवार पे बीम देने की ज़रूरत वैसे है नहीं। अब चाहे तो आप एक एक फिट एक्स्ट्रा कर सकते हैं दोनों साइड से, या फिर आपकी कोई 4 इंची की दीवार है तो भले ही आप पूरी दीवार पे दे सकते हैं। बट अगर 9 इंची की दीवार है तो ज़रूरी है नहीं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे देने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि इसे दे के कोई नुकसान होगा। देखिए, अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि क्या ये तो इससे तो हमारे घर को मजबूती ही मिल रही है ना। तो देखो, हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि हाँ, क्या मजबूती नहीं मिल रही है। हाँ, ठीक है, मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप अगर सही जगह दे के उसको अप्लाई करते हो तो आपके लिए ठीक है। आपने वहाँ पे इतना बीम दिया, जैसे आप देख रहे हो बीम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट तो इंक्रीज हुई है ना, जो आगे चल के आपको कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। तो दूसरी जो बात है वो ये है कि चलो ठीक है, मैंने माना आपने बीम दे दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बीम दे दिया है, और उसके ऊपर जो आपकी कुछ हाइट तक ब्रिक वर्क किया गया है ताकि छत तक हम उसको लेके जा सकें। तो वो वहाँ तक ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि इनका जो प्लान है, या इस तरीके से जो लोग बार करते हैं, वो पूरी दीवार तो खड़ी कर देते हैं बीम के बाद, लेकिन वो जो दीवारें होती है उसमें जो छत डाली जाती है उसके ऊपर, उसमें कोई बीम नहीं देते। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई बीम नहीं दिया हुआ है, और नीचे जो है वो डोर बैंड पे या लिंटल बैंड पे बीम दिया हुआ है। जैसे यहाँ भी आपको मैं दिखाई देता हूँ, जो भी मैं पुरानी साइट दिखा रहा था, कि देखो यहाँ पे आप देख रहे हो बीम दिया हुआ है, लेकिन छत पे जो ऊपर ब्रिक वर्क किया है उसके ऊपर कोई बीम देने का प्लान नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि वो चीज़, अभी कुछ लोग कहेंगे कि बाद में सेटिंग लगाई जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आप दीवार, बीम के ऊपर दीवार है और छत भी डाल दी गई है, बट उसमें कोई बीम नहीं है। बट यहाँ पे मैं, अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा, तो मेरी तरफ से रहेगा कि आप दोनों चीज़ें नहीं करें तो ठीक रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी छत को मजबूती भी मिलेगी और आपका थोड़ा पैसा भी बच जाएगा। बट यहाँ पे आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, आपकी जब छत होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, जैसे कोई छत की लंबाई चौड़ाई जो भी है, आप मान लो 10 बाय 12 का है, तो हमारी जो भी आपका स्पैन होता है, ठीक है, तो हम अगर उसके और पास दीवार के या फिर घर के और पास हम अगर बीम को देते हैं, तो जैसे मान लो कोई आपका होल है, वो जब नीचे डाउन होगा, लोड आने पे नीचे झुकता है, तो हमारा जो और पास बीम रहता है वो उसको सपोर्ट करता है, वो ना गिरे। अगर आप दीवार पे ही किसी भी छत को डाल देते हो, तो इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो दीवार पे आप देखोगे कुछ समय के बाद, वहाँ पे आपको दरारें भी दिखाई देंगी दीवार के आसार आसार पे, छत पे जब आप चल के देखोगे तो इसलिए यहाँ पे बीम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे डोर बैंड पूरी छत पे, पूरी दीवार पे घुमाओ या ना घुमाओ, वो उससे मुझे कोई, मैं उसमें कोई मतलब दखलंदाजी नहीं करता, या फिर मैं उसमें कोई ऐसा नहीं बोलता कि आपको बीम घुमाना ही चाहिए या नहीं घुमाना चाहिए। लेकिन जो भी आपकी छत में बीम आने वाला है, जो भी आपकी दीवारें हैं, उसमें आपको बीम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दो चीज़ें बताने वाला था, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आपको साइट पे दिखाने वाला था, ताकि आप अगर अपने घर में ये करने की सोच रहे हैं तो उसको सही से सोच के समझ के कर पाएँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और रही बात बीम के साइज़ की, बीम के सरिये की, तो हमने ऑलरेडी वीडियो डाली है, चैनल पर जाके विजिट करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कमेंट में टाइप जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।